Okay, students, so let us begin the class. So today we'll continue with inequality in trigonometry. We'll do questions related to trigonometry. We will also do questions of inequality in one variable. इस पैटर्न के हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं. ऑलरेडी वी हैव डन. Yes, नहीं हो पाई. Today you will get recording. Due to some reason we could not upload recording. Sorry. जी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आपने? यस यस. Recordings are uploaded. Okay, students. So let us begin with our continuation of inequality. So I am sharing screen. If you are able to see, please let me know. Are you able to see screen? एक मिनट. भाई ओपन थोड़ा लग जाता है. Now you are able to see. Okay, we continue with first inequality in trigonometry. आपको ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इसका क्वेश्चंस नहीं किए थे. We already have discussed this concept. So एक बार फटाफट फॉर्मूले देख लेते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूले देख के हम कंटिन्यू करते हैं. सी हमने पढ़ा था ये इनइक्वालिटी a cos थीटा प्लस b sin थीटा की इनइक्वालिटी. इट इज ऑलवेज लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट एंड ग्रेटर देन माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b. फिर हमने पढ़ा था a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट. मैंने आपको बताया था इस पे एनडी और मेंस दोनों पे 2018 में क्वेश्चन आया. इसकी इनइक्वालिटी क्या है? This a square tan square theta plus b square cos square theta is always greater than equal to 2ab. Is always greater than equal to 2ab. ठीक है ना, ये मेंस एनडीए का क्वेश्चन है. अब देखो एक और इनइक्वालिटी पड़ी. क्या? a cos theta plus b sin theta. सॉरी, a cos theta plus b cos phi. अटक रही है आवाज? अटक रही थी बीच में. अटक रही है मेरी आवाज? ओके, वेट अ मिनट. Okay, let me change my location. मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, शायद फिर प्रॉब्लम नहीं होगी. जस्ट वेट अ मिनट. अब कैसे आ रही है आवाज? स्टूडेंट्स, हाउ इज आवाज वॉइस नाउ? फाइन. चलो गुड. ओके. I'm also seeing same thing only. Okay, students. So let's continue. So inequality in trigonometry. Okay. So we were discussing different formula of inequality in trigonometry. So third formula,
See, if I have a cos theta plus b cos phi, if I have to find this inequality, what formula I will use? I will use under root of a square plus b square plus 2ab cos theta minus phi, right? Similarly, other inequality will be a square plus b square plus 2ab cos theta minus phi. दोनों सेम है, एक में प्लस साइन है, एक में लेस नेगेटिव साइन है. So this is for inequality of these type of questions. चलो पहले हम ये तीन inequality के कुछ questions करते हैं. Then we'll go to next. Okay, students. Now this is a question. Prove that 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3 is less than equal to 10 and greater than equal to minus 1. Now we have to solve this question. Okay, now इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा a cos theta plus b cos phi is always greater than equal to less than equal to a square plus b square plus 2ab cos theta minus phi, right? ये प्लस ले लो और लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी के लिए माइनस लगा दो, बस इतना ही फर्क है. अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस phi, बस इतना ही डिफरेंस है. अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब देखो थीटा थीटा है, फाई ये पूरा है, दिस होल इज फाई. ठीक है, आप में से किसी को बना, आपको शायद समझ में आ रहा होगा क्या करना है. ओके, ट्राई करो. ट्राई अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. अब देखो ये दोनों सेम ही चीज है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है. तुम्हें अंडर रूट का पोर्शन सॉल्व करो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a क्या हो जाएगा 5, b क्या हो जाएगा 3 cos ऑफ थीटा माइनस 5, मतलब फाइनली अंदर क्या आ गया pi by 3. हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ? कितनों को समझ में आ रहा है? 25 प्लस 9 प्लस, अब देखो cos pi by 3 is 1/2, राइट? 1/2 और 2 कट जाएगा, राइट? क्या आ जाएगा 15. अंडर रूट ऑफ 49 क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ ये 7 आ गया. तो मुझे अब ध्यान से देखो प्लस 3 है, प्लस 3 है, तो मैं इसमें प्लस 3 कर देता हूं. अब देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए प्लस माइनस लगेगा, राइट? प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस 7 प्लस 3. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10. जब मैं नेगेटिव लूंगा तो मेरी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -4. तो मेरे को मिल गया मैक्सिमम वैल्यू 10, मिनिमम वैल्यू -4. सो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी. आया समझ में? Okay, how many could understood? Yes, I'll wait. Easy, right? It is similar to, yes Sakshi, what is doubt? क्या नहीं आया? आज कुछ भी नहीं आया. देखो 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस pi by 3 प्लस 3. मुझे प्रूव करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मिनिमम वैल्यू -4 है. अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है. क्या फॉर्मूला? आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया है. a cos थीटा प्लस b cos phi इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस 5. और इसी का नेगेटिव कर दो तो क्या हो गया? ये मिनिमम वैल्यू हो गई. मैं यही कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. अब देखो ये जो मेरा ये वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ. क्या लगेगा? a cos थीटा, a क्या है? 5 है मेरा, a 5 है, राइट? a मेरा 5 है, थीटा मेरा थीटा है, b 3 है, फाई क्या है मेरा? थीटा प्लस pi by 3, ये 5 हो गया.
ठीक है। अब देखो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इतने पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस 5। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस 5 नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो 3 तो कुछ वेरिएशन कर नहीं रहा, 3 इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि 3 से कुछ चेंज आएगा, 3 बस उस वैल्यू पे ऐड हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू आएगी उसमें 3 ऐड कर दो, जो ये मिनिमम वैल्यू आएगी उसमें 3 ऐड कर दो, बस हो गया। मैं वही कर रहा हूँ। अब देखो प्लस माइनस निकाल रहा हूँ क्योंकि क्या है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो मैं प्लस माइनस लगा देगा, प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 cos 5/3, 5/3 मतलब 1/2, राइट। 2 इंटू 1/2, दिस इज 1/2, क्या होगा, ये कट जाएंगे दोनों, ये 15 हो गया, 25 9 प्लस माइनस, प्लस फॉर मैक्सिमम वैल्यू माइनस फॉर मिनिमम वैल्यू, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस माइनस 7 प्लस 3 क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू, एंड माइनस 7 प्लस 3 क्या दे देगा, मिनिमम। आया साक्षी समझ में? चलो गुड। ओके स्टूडेंट्स, find the maximum value of 1 plus sin pi/4 plus theta plus 2 cos pi/4 minus theta. Can you find maximum value? कैसे करेंगे अब? How we will do this type of question? अब देखो ये दो फॉर्मूले होते हैं क्या, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, लेकिन क्या होता है, थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। देखो दिखाता हूँ आपको, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, थीटा सेम होना चाहिए। अगर थीटा अलग है तो फिर दोनों को cos में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि cos में हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी cos, थीटा अलग हो तो cos में कन्वर्ट करो, थीटा अलग है तो cos में कन्वर्ट करो, बिकॉज डिफरेंट थीटा की वैल्यूज हम cos में लगा सकते हैं। लेकिन अगर cos और sin लेके चलना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम थीटा होना चाहिए, राइट। अब इस क्वेश्चन में सेम थीटा नहीं है तो इसको cos में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो इस पे cos 90 माइनस थीटा लगाते क्या होगा, 1 प्लस cos 90 और वी कैन से pi/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, पूरा थीटा है, राइट। तो व्हाट इट विल बिकम, pi/4 प्लस थीटा, ये पूरा माइनस में जाएगा, राइट, प्लस 2 cos pi/4 माइनस थीटा। मेरा पर्पस क्या है थीटा में चेंज करने का, द ओनली पर्पस इज कि डिफरेंट थीटास के लिए मैं cos की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, डिफरेंट थीटास के लिए मैं ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकता। आई कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी a cos थीटा प्लस b cos phi, इसलिए मैं ये cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये cos pi/2 माइनस pi/4 माइनस थीटा प्लस 2 cos pi/4 माइनस थीटा। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस cos pi/4 माइनस थीटा, आगे आंसर, अरे वाह ये तो वो हो गया, सेम ही हो गया, cos pi/4 माइनस थीटा, वेरी गुड अथर को आ गया। 1 प्लस 3 cos pi/4 माइनस थीटा, डन, 1 प्लस 3 हो गया, राइट। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब ये cos पे डिपेंड करता है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, +1 -1, जब हम +1 लेंगे इसकी वैल्यू तो आंसर हो जाएगा 1 + 3 = 4, जब -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 = -2। तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 4 है जो हमें निकालनी है, इनकेस मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो -2। आ रहा है समझ में? आलोक, अनुभव, हृदय, वेदांत, आलोक को नहीं आया, साक्षी, विघ्नेश, कहां से समझाना है आलोक, क्या समझाऊं मैं आपको?
What shall I explain you? Last step. ये वाला पोर्शन साक्षी, ये वाला देखो, कॉस को मैक्सिमम, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अच्छा आप एब्सेंट थे। वैसे इसका 30 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग से कोई रिलेशन नहीं है, डोंट वरी। तो ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी कॉस की। देखो कॉस के अंदर कुछ भी डाल दो, कॉस के अंदर आप ताजमहल भी डाल दो, इवन मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, मिनिमम वैल्यू -1। तो π/4 माइनस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो ये पूरा 1 + 3 4 हो गया, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता ये। वैसे ही इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तो क्या हो जाएगा ये? जब अंदर की वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा? 1 - 3, 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2। आया समझ में? सेकेंड स्टेप, कुछ नहीं किया है मैंने, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया है। साइन को देखो, साइन थीटा इज कॉस 90 - थीटा, साइन थीटा इज कॉस 90 - थीटा। तो साइन थीटा इज कॉस 90 - थीटा। तो आप कुछ नहीं करो, कॉस 90 माइनस ये तो थीटा है पूरा डाल दो, तो π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा। π/2 माइनस π/4 क्या होता है? π/4 होता है। आया समझ में कुछ? तो अब दोनों π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा तो ऐड हो जाएंगे ना, ये हो गया, बना? चलो वेरी गुड। ओके, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा plus 3 sin theta plus π/6. Can you find maximum and minimum value? What will be maximum and minimum value of? कैसे करेंगे? अब थीटा अलग है, थीटा क्या है? अलग है। थीटा अलग होने से क्या करना होता है हमें? थीटा अलग होने से साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। 5 cos थीटा प्लस 3 cos 90 माइनस जो भी है थीटा माइनस π/6 30 हो गया, राइट? कर दो 5 cos थीटा प्लस 3 cos, क्या आ जाएगा ये? 60 माइनस थीटा। π/3 माइनस 6, करेक्ट। चलो अब लगाते हैं अंडर रूट ऑफ, अब देखो इसको अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका गलत गड़बड़ हो जाएगा। इसको पता है क्या करो? 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 60। अब देखो मैंने ये क्यों किया, आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा, एक ही बात है। cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा क्या है? एक ही बात है, राइट? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? Why I am doing like this? So that आपका जब अल्फा माइनस बीटा, इनइक्वालिटी क्या है? हाउ यू सॉल्व? a cos थीटा प्लस b cos फाइ, तो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस फाइ। अब देखो इसमें आप जब थीटा माइनस 5 करोगे तो क्या होगा? 60 आएगा, लेकिन अगर आप इसमें थीटा माइनस 5 करोगे तो क्या होगा? 2 थीटा माइनस 60 हो जाएगा, तो फंस जाओगे आप। आ रहा है ना समझ में? तो थोड़ा ये दिमाग में रखना। अगर आप इसमें थीटा माइनस 5 करोगे तो क्या होगा? थीटा माइनस 5 इसमें करोगे तो क्या होगा? थीटा माइनस 60 प्लस थीटा हो जाएगा, राइट? तो 2 थीटा माइनस 60 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन ये अटक गया आपका।
तक हो गई। अब इसमें करो, इसमें क्या होगा 60 आ जाएगा और मैं लगा सकता हूँ वैलिड है क्यों, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा। अब इस पे इनइक्वालिटी लगाता हूँ, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, क्या हो जाएगा थीटा माइनस थीटा प्लस 60 आ गया। क्या हो जाएगा ये 1/2 cos 60 1/2, ये कट गया ये कट गया, ये सिमिलर आ रहा है राइट। 25 प्लस 9 प्लस 15 क्या हो गया प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज 7, मिनिमम वैल्यू इज -7। आ गया आंसर, आ रहा है समझ में। बना कंचन, प्रतीक, साहिल, संजय, वेरी गुड, इजी है टफ नहीं है, चलो ठीक है। ओके अब आगे की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। 60 माइनस थीटा से भी देखो, 60 माइनस थीटा से क्या हो गया, 60 माइनस थीटा से आप इस पे लगाओ, चलो ट्राई करते हैं। तो 60 माइनस थीटा लेते हैं, और देखो 60 माइनस थीटा से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस अल्फा माइनस बीटा करो। चलो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा 2 थीटा माइनस 16। अब इसके आगे क्या करोगे आप, अरे समीर आया कि नहीं, ठीक है ना। देखो ये प्रॉपर्टी कॉमन है, लगती है कॉस में राइट, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज ले लिया। तो ठीक है, अब दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन, पहले वापस प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर जब अल्फा प्लस बीटा इज सब कांस्टेंट तो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तब मैं अल्फा और बीटा दोनों को सिग्मा बाय 2 ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सर प्रॉपर्टी दिखाओ ना। हाँ दिखा रहा हूँ, if alpha plus beta is equal to pi by 3, find maximum value of sin alpha sin beta cos alpha plus cos beta, मैक्सिमम वैल्यू। क्या है प्रॉपर्टी, जब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, जब भी मुझे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू दी है और मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू जो सम है उसका हाफ कर दो पाई बाय 6। अब मुझे क्या मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं अल्फा और बीटा की जगह पाई बाय 6 डाल दूंगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6, क्या हो जाएगा 1/4। आया समझ में। वैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, cos पाई बाय 6 प्लस cos पाई बाय 6 क्या होगा √3/2 प्लस √3/2 इक्वल टू √3। अरे सबके जीरो आ रहे हैं आंसर, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी देखनी है, see when alpha and beta is equal to sigma, suppose alpha plus beta is equal to pi by 6 जो मैंने क्वेश्चन में दिया, if I want to find maximum value of sin alpha sin beta, sin alpha plus sin beta, cos alpha cos beta,
cos अल्फा प्लस cos बीटा। अब देखो इसमें अल्फा बीटा की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, जिसके लिए सम पाई बाय 6 होना चाहिए। आई कैन टेक अल्फा एज 0, बीटा एज पाई बाय 6, आई कैन टेक अल्फा एज पाई बाय 3 एंड बीटा एज सम अदर वैल्यू, उसके हिसाब से कुछ मिल जाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू इसका हाफ, जो भी सम है, पाई बाय 12। समझ रहे हो ना? मतलब क्या, तो दोनों एंगल के सम की वैल्यू है अल्फा प्लस अल्फा और बीटा उसके हाफ होने चाहिए। सम भी पाई बाय 6 से होगा, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, इट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो जब मैं ये पाई बाय 12 डालूंगा इन सब चारों में, तो ये चारों की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आया चारों को समझ में? अथर्व, आलोक, साक्षी, कंचन? यस सर। आ गया? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं। अब देखो आपको मैं बहुत टाइप के क्वेश्चन दूंगा, लेकिन ये एक ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैसे आ सकता है वैल्यू क्वेश्चन। देखो इट कैन कम लाइक इफ tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। क्या आ सकता है क्वेश्चन? इफ sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस sin बीटा। अब देखो इसमें क्या फंडा लगेगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो पहले क्या है। देखो इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? हाफ, 30 डाल दो। cos 30 इंटू cos 30 क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 3/4। ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। कितना को आया समझ में? सर एक पूछूं? हाँ हाँ सर, पर कॉस की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना? लेकिन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60। ओके सर। ये रूल है, दिस इज अ रूल। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए उन दोनों को इक्वल टू हाफ कर दो इसका। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा 60 ही होगा, लेकिन ये रूल है मैक्सिमम वैल्यू का। अगर आप और कोई कॉम्बिनेशन लोगे अल्फा बीटा का इसके अलावा, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको कोई और वैल्यू मिलेगी, लेस देन 3/4 मिलेगी। अब ट्राई कर लो और कोई कॉम्बिनेशन। सपोज आप अल्फा इक्वल टू 0 ले लो और बीटा इक्वल टू 60 ले लो, क्या आएगा आपका आंसर? 1 इंटू 1/2 क्या आएगा? 1/2 आ रहा है, विच इज लेस देन 3/4। समझ रहे हो ना? Do you take any other combination, you will not get maximum value. Maximum value कब होगी? जब अल्फा प्लस इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू हाफ। वैसे ही है, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसके हिसाब से? π/2। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/4, तो क्या होगा? 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू √2। अब और कोई कॉम्बिनेशन लो इसके लिए आप 30-60 कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। साइन सर 30। समझ गया सर। हाँ समझ गया सर। वेरी गुड। साइन 30 प्लस साइन 60 ट्राई करो, क्या होगा? √3/2 प्लस 1/2 क्या होगा? √3 प्लस 1/2, बट दिस वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू √2। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू इसका हाफ। अब देखो सेम फंडा tan cot में भी लगता है, आपको मैं बताता हूँ। मिनिमम वैल्यू अब देखो इसमें क्या मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा? सी, आपको अगर अल्फा और बीटा 0 टू π/2 में दिया है सिर्फ, तो आप मिनिमम वैल्यू ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, राइट? बट अगर आपको अल्फा बीटा
पूरा एक क्वाड्रेंट पूरे 4 क्वाड्रेंट में दिया है, लाइक -π to π। तो क्या होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू 3/4 है तो मिनिमम वैल्यू -3/4 हो जाएगी। नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो, यू पुट अ नेगेटिव साइन, यू पुट अ नेगेटिव साइन। डिपेंड करता है आपको कहाँ अल्फा बीटा दिया, ठीक है ना। सपोज आपको पूरा क्वाड्रेंट दिया अल्फा बीटा का, चारों क्वाड्रेंट दिए, तो देखो अगर मेरा, और उसके लिए एक्चुअली 60 नहीं होगा, फिर उसके लिए ये क्या होगा, उसके लिए ये भी एक n इस तरह से होगा, n 2nπ प्लस, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, 2nπ प्लस π/3 प्लस -π/3, कुछ ऐसे करके आएगा। तो उसमें आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा 60 होगा, तो आपको कैसे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, अल्फा शुड बी इक्वल टू 120, बीटा शुड बी इक्वल टू -60। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन फाइनल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, नेगेटिव। आ गया, यस। अब देखो tan में क्या रहता है, फॉर tan एंड cot, tan एंड cot। अब देखो tan A प्लस tan B, tan A इंटू tan B, cot A प्लस cot B, cot A इंटू cot B। इसकी मुझे क्या मिलती है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। सपोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/3 60, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/6। ये मुझे मिनिमम वैल्यू देता है, ये मुझे क्या देता है, मिनिमम वैल्यू, दिस गिव्स द मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू इन कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा इंफिनिटी रहेगी, इन कॉम्बिनेशन के लिए इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि tan और cot कहाँ पे जाते हैं मेरे, इंफिनिटी पे जाते हैं। मैं लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, अगर मुझे सम दिया है तो क्या करूंगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इसका हाफ कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, पहले का आंसर देखो, tan 630 प्लस tan 30, ये मेरा मिनिमम वैल्यू मिल गया, क्या, 2/√3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। बाकी सारी वैल्यूज में ये बड़ा होगा। वैसे अगर tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, 30 क्या 1/√3 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/3। वैसे cot अल्फा cot बीटा के लिए निकालना क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2√3। वैसे प्रोडक्ट के लिए निकालना, प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो गया, आया समझ में। सेम है, जैसे देखो साइन कॉस में मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, tan कॉट में मिनिमम निकालते हैं, क्योंकि tan कॉट में मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी चले जाती है, tan कॉट में मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी चले जाती है। अरे जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो 21 स्टूडेंट्स थे, अभी 18 हो गए, 3 विकेट। अरे कितना टाइम हो रहा है, आधे घंटे में ही चले गए, लगता है आप बोर हो रहे हो। अब देखो स्टूडेंट्स, इफ एक ट्रायंगल है, इतना डीप नहीं था, मतलब देखो एबीसी क्या है, एबीसी तीर एक ट्रायंगल है। अब देखो अगर मुझे साइन ए साइन बी साइन सी के एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम, या साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये कब होगी, जब मैं तीनों को इक्वल लूंगा, क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी मैक्सिमम होता है, तो क्या होगा, √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 3√3/2। अब देखो आप में से कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर सेंगेस ले या अरिहंत ले, मैक्सिमम मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग,
और देखो मैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकता कि सेंगेज ही लेना है अरिहंत, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट है। आप कई को सेंगेज पसंद आते, कई को अरिहंत पसंद आते। सो आप बोलो सर सेंगेज ले ली, मतलब मैंने आपको बोल दिया ये सेंगेज ले लो, बाद में आपको अरिहंत अच्छी लगी दूसरे की देख के, तब जब शोरूम में जाओगे खरीदने तो आप एक बार देख लो दोनों खोल के, किसका पैटर्न आपको ठीक लग रहा है। थोड़ा आधे घंटे खड़े होगे, सबको अलग अलग पैटर्न पसंद आते हैं। आरडी शर्मा है तो ठीक है बोर्ड्स के लिए। और देखो फाइनली आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, यू हैव टू कम टू दैट लेवल दैट यू कैन सॉल्व सेंगेज एंड अरिहंत, उस लेवल पे आपको लाना पड़ेगा। अब आरडी शर्मा 10 बार सॉल्व करके अपने आप को तसल्ली दे सकते हो, ठीक है अच्छा है, लेकिन उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा जब आप ये सॉल्व करते हो। सिमिलरली फिजिक्स में आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा जब आप एचसी वर्मा लगा पाओ, यू हैव टू कम टू दैट लेवल। यू मस्ट रीड 10 बुक्स, थ्योरी आप समझ लो, अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चंस लगेंगे जब भी आपको अंदर से आवाज आएगी कि आईआईटी निकल सकता है, आपको एक अंदर से आवाज आएगी, आ जाएगी। इसलिए मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपको उसी लेवल के करवा रहा हूँ, सेंगेज एंड अरिहंत के, ताकि आपको वो लेवल, देखो आयरोड ऑफ कर सकते हैं लेकिन उतना जरूरत नहीं है, टाइम मिलेगा तो कर सकते हैं। और देखो फ्रेशर बैच में इतना टाइम नहीं होता, ड्रॉपर्स वाले फ्री फोकट रहते हो, कर भी लेते हैं। अब समझते हो ड्रॉपर्स और फ्रेशर्स के बीच का डिफरेंस। तो ड्रॉपर्स क्या है, कर लेते हैं, फ्रेशर्स में इतना टाइम नहीं मिलता। ड्रॉपर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एचसी वर्मा वगैरह लगा लिया थोड़ा लेवल हाई करने के लिए, लेकिन अभी आप आयरोड ऑफ खोल लोगे तो डिप्रेस हो जाओगे फालतू में, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब देखो आपकी कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी कैन बी क्वाड्रेटिक फॉर्म, इट कैन बी इवन क्वाड्रेटिक। जब आपकी इनइक्वालिटी जब क्वाड्रेटिक रहती है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको देख के क्या करेंगे, इसको देख के आप क्या करो, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाते आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। मैंने शायद शिवम का एक डाउट क्लियर किया था तो उसमें बनाया था राइट, परफेक्ट स्क्वायर करके। यस 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड्स। स्टूडेंट्स कल में मेरी 1 ही घंटे क्लास रहेगी मैथ्स की, वो 5:30 to 6 4:30 to 5:30 5:30 to 6 में कुछ बच्चों को टाइम देना चाहता हूँ, उन्हें काफी डाउट्स पूछे हैं, जैसे आदर्श का 1-2 डाउट्स हैं, बाकी के भी हैं, तो मैं क्या है वो डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक को विकेट गिर गया, नहीं वापिस आ गया, चलो ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा। बोलो सर वो क्वाड्रेटिक वाला एक लास्ट बार दिखाओ ना एक बार। अब वही कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्वाड्रेटिक में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन है cos थीटा प्लस cos थीटा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस cos थीटा। अब इसको करते हैं, अब देखो क्या होगा, cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे करते cos टू थीटा को ऐसे खोलते, क्या हो गया अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब इसका क्या कर देंगे, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, बिकॉज इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने से हमें क्या फायदा होगा, हमें एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना बहुत इजी होता है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा, सबसे पहले क्या करो 2 कॉमन निकाल लो, सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लो, आपने बनाया परफेक्ट स्क्वायर, चलो बनाओ, प्लस 1/2 cos थीटा माइनस 1/2
2 cos square theta plus 1/2 cos theta plus 1/4 minus 1/4 minus 1/2। ठीक है, हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओहो सॉरी 1/16 माइनस 1/16 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 1/2। कितनों को आ रहा है समझ में? How many are able to understand? अरे परफेक्ट स्क्वायर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया बचपन में 10th में। कैसे करते थे परफेक्ट स्क्वायर? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कैसे बनाते थे? चलो cos थीटा को चलो x से रिप्लेस कर देते हैं। आप cos देख के डर रहे हो। ये cos थीटा को x से रिप्लेस कर देते हैं। क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 cos थीटा इक्वल टू x। अब बनाओ पेयर, अब बनाओ परफेक्ट पेयर। ट्राई टू मेक पेयर। कितनों को आता है पेयर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है? कितनों को आता है? बनाओ इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो कॉमन लोगे x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 अच्छा 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो वैसे कर लो, कॉमन नहीं आप लेके भी कर लो, जैसे करना है करो। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मेक परफेक्ट स्क्वायर। टू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 1/2। कितनों को आ रहा है? सूरज आ रहा है, शिवम, संजय, वेदांत। बताओ वैल्यू। अब देखो 2 एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो माइनस 9/16। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको पहले ही बताया जो ये स्क्वायर वाला टर्म है इसको जीरो कर दो। जो ये स्क्वायर वाला टर्म है इसको जीरो कर दो। जैसे आप ये स्क्वायर वाले टर्म को जीरो करोगे क्या हो जाएगा? as soon as you do square term 0 you will get the minimum value, right? 2 into minus 9/16 is equal to minus 9/8. This is the minimum value of this question. तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस 9/8। सपोज अब आपसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछता, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक को सबसे बड़ा करना पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक सबसे बड़ा कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। क्या है वो? 1। क्यों? cos है वो। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे आप? मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे? 2 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 9/16। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 25 अपॉन 16 माइनस 9/16। आंसर आएगा इसका आई थिंक 2 आ जाएगा। दैट इज मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कॉमन सेंस से भी निकल जाएगी।
मैक्सिमम वैल्यू था, कॉमन सेंस लगाओगे तो निकल जाएगी। देखो cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा कब होगा मैक्सिमम? जब थीटा 0 होगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, सीधे 2 आ गया। अब इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता दो cos का एडिशन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पूरे मेथड से भी बता दिया। क्या है, बहुत जगह ये मेथड की जरूरत पड़ जाती है, बहुत जगह मेथड की जरूरत पड़ जाती है। अब देखो, अब ये मेंस का क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू क्या है, और दूसरा पार्ट था, ये पहला पार्ट है, इससे पहले वाला पार्ट था, इससे पहले वाला पार्ट था फॉर विच वैल्यू ऑफ कॉस्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ कॉस्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ कॉस्ट, for which value of cos this function is minimum, cos theta plus cos 2 theta is minimum, cos theta plus cos 2 theta is minimum। अब देखो, ये अंदर की वैल्यू 0 होगी तब मिनिमम होना चाहिए। मतलब क्या, cos थीटा प्लस 1/4 शुड बी इक्वल टू 0। cos थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1/2। तो cos थीटा जब -1/2 होगा, जब क्या होगा ये, सॉरी 4 है, सॉरी, cos थीटा जब मेरा -1/4 होगा, उस वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। तो cos theta should be -1/2। How many of you are able to understand क्या कर रहा हूँ? How many of you are able to understand? आ रहा है? वेरी गुड। अनुभव आ रहा है? देखो एंगल कई बार ऐसा, देखो एंगल से रिलेटेड मिनिमम वैल्यू इज -9/8, ये फंक्शन की वैल्यू है -9/8, बट किस कॉस्ट की कौन सी वैल्यू पे आएगा, कॉस्ट की कौन सी वैल्यू पे आएगा? तो आपको x प्लस 1/4 को 0 किया ना आपने, इसको 0 किया ना, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1/4 0 होगा ना, cos थीटा -1/4। तो कई बार थीटा भी पूछ लेते हैं, समटाइम्स दे आस्क थीटा। सपोज अगर आपकी ऐसी इक्वेशन होती, सपोज ये इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस, सपोज आपकी ऐसी इक्वेशन होती, cos थीटा प्लस √3/2 स्क्वायर -5 की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 -5, राइट। और किस थीटा पे आ रहा है, तो फिर कैसे करोगे, cos थीटा प्लस √3/2 इक्वल टू 0 होगा ये, तो cos थीटा क्या होगा आपका, -√3/2। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा 135, सॉरी 150। आया किसने कौस्तुभ में, राइट। अगर आपको उसमें निकालना है तो देखो cos इनवर्स 1/4 लगा दो, वो भी करेक्ट है, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको 1/4 की वैल्यू नहीं पता, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो मैं आगे चला गया। ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये क्या दिख रहा है देख के, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस क्वेश्चन? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ठीक है, इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, क्या होगा, एक्चुअली क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 9 है। यस सर, वहाँ पे 9 होना चाहिए। 9 होना चाहिए। हाँ, ये 9 है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा
plus 3 sin theta square a square plus b square minus 2 into cos theta into 3 sin theta plus 2 क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना का यही आ रहा है. हाउ मेनी आर गेटिंग सेम. आया सॉरी माइनस यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड है. इस पे रूट पे राइट. इस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड है और मिनिमम वैल्यू भी इस रूट पे डिपेंड है. अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी. रूट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. मिनिमम वैल्यू क्या होगी. मिनिमम वैल्यू 0 होगी राइट. मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0. तो फिर ये पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी. पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. वैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू. अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं. इसकी कैसे निकालेंगे. cos थीटा प्लस माइनस 3 sin थीटा. मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है. अंडर रूट ऑफ ए. देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम या प्लस माइनस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है. अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है कि नहीं. इस पूरे की अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी. अंडर रूट ऑफ. माय स्क्रीन ब्राइटनेस इज लो. एक्चुअली मेरी स्क्रीन की ब्राइटनेस से इफेक्ट नहीं होता. देखो मैंने चेंज किया. आपको इफेक्ट हो रहा है कुछ. अभी मैंने बहुत कम कर दी. कुछ फील हुआ. आपको अपने स्क्रीन की चेंज करनी पड़ेगी. मेरे स्क्रीन से होता ही नहीं है कुछ. आप देखो अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस. देखो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 मैक्सिमम के लिए. ये 0 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 12. कितनों को बना. साक्षी आ रहा है. समीर संजय शिवम. ठीक है. चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब थोड़े इनइक्वालिटीज विद दिस. द सेट ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाई इनइक्वालिटी mod sin x is less than 1/2. अब देखो जो ये वाले क्वेश्चंस है. ये वाले क्वेश्चन किसकी तरह करने हैं आपको. नॉर्मल जो आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा यूज करते हो राइट. जैसे mod x था. mod x is less than 2. mod x is less than 1/2. इसमें क्या है mod sin is less than 1/2. तो इसको भी हम कैसे करेंगे. mod को खोलते राइट. mod की प्रॉपर्टीज बताइए. अब देखो mod x is less than a मतलब क्या. x is less than a greater than minus a. if mod x is greater than a क्या होता है. x is greater than a x is less than minus a. अब देखो mod sin x is less than 1/2. तो mod sin x is less than 1/2 है तो कैसे करेंगे. sin x is less than 1/2 and greater than minus 1/2. ऐसे करेंगे. अब sin x मेरा 1/2 से भी कम होना चाहिए minus 1/2 से भी ज्यादा होना चाहिए. अब मैं देखूंगा ये कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. अब ये कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. I see where it is getting satisfied. अब देखो साइन मेरा -1/2 पे 1/2 कहाँ रहता है. यहाँ पे रहता है. देखो it is at from -π/6 to π/6 and here from 5π/6 to
7 पाई बाई 6। इस एरिया में मेरा साइन क्या होता है, -1/2 से 1/2 होता है। हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? कितनों का आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं? इजी है राइट? sin x is less than 1/2। मैं आपको आज इनइक्वालिटीज की क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा। मुझे अभी तक बहुत सारे बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के होमवर्क सबमिट नहीं किया है। कितनों ने सबमिट कर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का होमवर्क? ऋषभ ने किया है। और पेरेंट्स को कॉल लगाऊं मैं? फिर किसको लगाऊं कॉल? होम शैल आई कॉल? बताओ। व्हाई नॉट डन? कितना टाइम हो गया? अनुवर्त यू आर डूइंग? अब करो। बताओ कब तक कर दोगे? हाफ एली चल रहा है अभी तक? चलो ठीक है फिर, लेकिन करो होमवर्क एटलीस्ट। जिनका नहीं है हाफ एली वो कंप्लीट करो। एक्चुअली के पेरेंट गुस्सा होते हैं मुझ पे, बोलते सर आप उनको टाइट नहीं रखते। अब देखो, अभी मैं आपको ये इसका भी होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है? तो सबमिट कर दो इसे। अभी देखो आप ना, अभी आपको मैं इसका भी होमवर्क दूंगा इनइक्वालिटी का, फिर वो आपके सिर पे पाइल अप हो जाएगा। फिर अभी एपीजीपी भी आएगा, उसका भी होमवर्क। फिर क्या है, ज्यादा लोड हो जाता है तो फिर टेंशन हो जाता है, ठीक है ना? तो डोंट स्किप, ट्राई करो। एग्जाम हो जाए फिर उसके बाद कर लेना, लेकिन डोंट मिस, ट्राई टू डू। चलो ठीक है। अब इसको कैसे, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? ए बी सी डी में से इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ए बी सी डी में से इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? खुद ही देखो। क्या एन पाई प्लस ये क्या कर रहा है? पहला वाला एन की वैल्यू 0 डालो, ये ऑप्शन 0 से पाई बाय 6, ये हो गया इतना पोर्शन राइट। फिर 1 डालो, पाई से पाई प्लस पाई बाय 6 ये हो गया। फिर 2 डालो, 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाय 6, फिर भी ये हो गया। फिर 3 पाई से 3 पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब क्या आधा ही कवर कर रहा है, आधा ही कवर कर रहा है, तो ए नहीं होगा। बी क्या, 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब क्या 0 डालो तो क्या होगा, 0 डालोगे तो बी केस में क्या होगा, आपको ये पोर्शन मिलेगा। 1 डालोगे तो जब भी यही मिलेगा, 2n पाई प्लस 2n पाई बाय 6। फिर 3 डालोगे जब भी ये मिलेगा। तो बी तो इतना ही कवर कर रहा है, तो बी भी गलत। अब सी देखते हैं, आपने सी बोला है n पाई प्लस पाई बाय 6 टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, 0 डालो फिर पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6, वो तो ये पोर्शन हो गया ना। तो इस पोर्शन में मेरा साइन 1/2 से बड़ा होता है, मेरा वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं आ रहा समझ में? विल इट सेटिस्फाई दिस? यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, √3/2 होता है, बड़ा है वो सब, इट विल नॉट सेटिस्फाई। ये भी गलत। फिर क्या बचा? जिसका कोई नहीं उसका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखो 90% क्वेश्चन में स्टूडेंट को लगता है कि नन ऑफ दिस इज द आंसर राइट, एक बाकी तो आता ही नहीं है ऑप्शन। 10%, लेकिन 10% क्वेश्चन में आंसर डी होता है। देखो जिन क्वेश्चन में आंसर डी होता है आपका एबीसी आएगा, एंड जिन क्वेश्चन में एबीसी होता है आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो ध्यान रखना। चलो स्टूडेंट प्लीज सेंड योर अटेंडेंस, इससे पहले और बच्चे जाए। वैसे 16 बच्चे ही बचे हैं, 21 से 16 हो गए। मैं पूछता हूँ भाई।
मुझे लगता है बच्चे हाफ फेली के डर से रुक जा रहे हैं. Is it because of half फेली that students are leaving? थैंक यू क्यों बोल रहे हो? अभी क्लास बच्ची है आधे घंटे. चलो ठीक है, इसको कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? पहले वाले का आंसर डी हो गया ना. अच्छा, आपको एक्चुअल आंसर चाहिए. स्टूडेंट प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस अगर किसने टाइप नहीं किया तो. पहले वाले का आंसर क्या होगा? हाँ, इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? देखो, इसका एक्चुअल आंसर होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6. और वी कैन से, सॉरी ओपन ब्रैकेट आएगा, n पाई माइनस पाई बाय 6 टू n पाई प्लस पाई बाय 6. देखो सेटिस्फाई कर रहा है? इज दिस सेटिस्फाइंग? कर रहा है ना? अब देखो जीरो डालो, माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 6, 1 डालो, पाई माइनस पाई बाय 6 ये हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 6 ये हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 से होगा, 3 पाई माइनस पाई बाय 6 से होगा, 3 पाई प्लस पाई बाय 6. ये चलेगा, राइट? दिस विल वर्क. तो दिस इज द आंसर. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, चलो, इसलिए मैंने कल क्लास 1 ही घंटे रखी है क्योंकि आप सबके हाफ कर लिए हैं, लेकिन आप आओ 1 घंटे, ठीक है ना? द सेट ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी. द सेट ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी. क्या इनइक्वालिटी है? 2 cos square थीटा प्लस sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2. The set of solutions satisfying inequality 2 cos square theta plus sin theta is less than equal to 2, where theta is between pi by 2 to 3 pi by 2. अब थीटा मुझे दे दिया है, कहां से कहां है थीटा मेरा? थीटा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में, मतलब कि जो भी मेरा आंसर होगा इसी रेंज में होगा. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? इफ यू केयरफुली सी, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? जर्नल वे से, राइट? इनइक्वालिटी है. अब देखो, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब पहले तो सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दो. इसको क्या करते हैं हम? कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2. 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2. 2 और 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0. अब देखो मैं क्या साइन थीटा कॉमन ले लूं, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. देखो परफेक्ट स्क्वायर, देखो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल रहे हो. देखो व्हेन यू आर मेकिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दैट टाइम यू कैन टेक परफेक्ट स्क्वायर. वैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो. देखो x स्क्वायर इज लेस देन 2, तो क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन माइनस 2. परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कई बार लेंथी पड़ जाता है और कुछ नहीं है, फैक्टर्स निकाल के भी हो जाएगा. वैसे मैं एक परफेक्ट स्क्वायर से भी कर दूंगा, आपने वो आइडिया भी दिया. अब देखो इसको कैसे करेंगे? साइन थीटा माइनस कॉमन निकाल लो, साइन 2 साइन थीटा माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0. अब इसके रूट्स लेते हैं, इसके रूट्स लेते हैं. कुछ याद आ रहा है कैसे करते थे?
हम ग्राफ प्लॉट करते थे क्वाड्रेटिक के। अब देखो साइन थीटा को 0 लो, साइन थीटा को 1/2 लो, रूट से ही होंगे। साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही करते थे। मतलब क्या, मेरी जब 1/2 से ज्यादा वैल्यू है तो मेरा प्लस है, 0 से कम वैल्यू है तो क्या है, 0 से कम वैल्यू है तो प्लस है। मुझे वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब क्या, ये रेंज दूंगा मैं और ये रेंज दूंगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सॉल्व यूजिंग दिस टू। तो 1/2 से आगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू शुड बी 1/2 to 1 साइन थीटा की यूनियन -1 to 0, उल्टा लिख दिया मैंने। तो my sin theta should be from where to where, should be from -1 to 0 union 1/2 to 1। उसमें ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट। अब मुझे थीटा चाहिए, थीटा इक्वल टू क्या कर दो, इसका इनवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, -1 to 0। -1 to 0 कौन सा पोर्शन है, -1 to 0 ये पोर्शन है। एंड हाफ से 1, हाफ से 1 कौन सा पोर्शन है, हाफ से 1 ये पोर्शन है। कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये साक्षी क्या डाउट है, पूछो। लास्ट स्टेप। अब देखो ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब क्या, साइन, इसके रूट्स लो, रूट्स क्या होंगे, रूट्स हो गए ये साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब कैसे करते हैं, सबसे राइट वाला पॉजिटिव रूट, उससे जैसे एक रूट चेंज हो तो माइनस, फिर एक रूट चेंज हो तो प्लस। अब ये मुझे वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो कहां से कहां ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फ्रॉम -1 to 0 एंड फ्रॉम हाफ टू 1। अब देखो साइन 1 से ऊपर जा नहीं सकता, साइन हाफ से और कम हो नहीं सकता, इसलिए मैंने -1 to 0 ले लिया और हाफ टू 1 ले लिया। आया समझ में। अब देखो मतलब मेरा ये पोर्शन है, मेरा पोर्शन क्या है, ये 0 to -1 है, ये एक पोर्शन, और एक पोर्शन है क्या, 1 to हाफ। अब ये वाला पोर्शन नहीं होगा, क्यों, इस पोर्शन में जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है हाफ से 0, इसमें नेगेटिव है, मुझे क्या चाहिए, मोर देन 0, मुझे क्या चाहिए, मोर देन 0। अब देखो ये माइनस साइन था यहाँ पे और लेस देन 0 था, जब मैंने माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैंने आपको पढ़ाया था, व्हेन वी मल्टीप्लाई विद नेगेटिव इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, राइट। तो देखो -2 इज लेस देन -1, जब -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 बिकम ग्रेटर देन। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो वही क्या मैंने। अब ठीक है, ये ले लेते हैं, वैल्यू क्या होगी ये मेरी, दिस विल बी फ्रॉम π/2 टू 5π/6, राइट। 5π/6 में साइन 1/2 होता है, तो π/2 टू 5π/6 यूनियन क्या हो जाएगी, ये पाई है, राइट, फ्रॉम पाई टू 3π/2 यूनियन पाई टू 3π/2। ये मेरा आंसर हो गया। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी। तो ठीक, कैन यू डू दिस क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी इनइक्वालिटी है साइन की। अब देखो, अच्छा वो परफेक्ट स्क्वायर से बोल रहे थे आप, राइट। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर करना है सपोज, चलो मैं एक परफेक्ट स्क्वायर से बता देता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। लेकिन देखो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए भी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, to make perfect square also you have to come here, you have to come to this point to make even a perfect square। ठीक है, तो इसको करते हैं, क्या है,
2 cos square theta plus sin theta is less than equal to 2, राइट? इसका परफेक्ट स्क्वायर करना है 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2। अब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा 0 हो जाएगा, कट गया ना, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या है पहले इसको पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 2 माइनस 1/2 साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर में क्या है थोड़ा एक खिचपिच हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा प्लस 1/16 माइनस 1/16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 का स्क्वायर, साइन थीटा माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 प्लस 1/16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, किसने पूछा था परफेक्ट स्क्वायर? कौस्तुभ आ रहा है समझ में? कौन सा मेथड अच्छा है? वो वाला ठीक है ना? देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्या है थोड़ा प्लस माइनस और ये थोड़ा दिमाग लगता है, फाइनली आंसर आ जाएगा, लेकिन हमेशा ट्राई करो कि फैक्टर्स निकालो, ठीक है ना? तो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, साइन थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। थीटा कहां से कहां है? माइनस पाई टू पाई। थीटा इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। माइनस पाई टू पाई मतलब क्या? एक सर्कल हो गया, एक सर्कल हो गया, माइनस पाई टू पाई मतलब माइनस 180 से घूम रहा है, 0 जाएगा, फिर 0 से कहां पहुंच जाएगा? 180। मतलब एक सर्कल पे मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी? एक सर्कल पे वैल्यू चाहिए साइन थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1, जहां पे वो ग्रेटर देन 1 है। अब चलो आपको हिंट दो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? आपने कभी पढ़ा है? मैंने आपको बताया था अनरैप करते हैं, साइन कॉस को अनरैप करते हैं। सब परपेंडिकुलर और बेस मानते हैं। यस, साइन थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा, इसको 1 को परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इक्वल टू 2, डिवाइड बाय 2 इंटू 2, which should be greater than equal to 1, राइट? ऐसे कर देते 2 1/2 क्या होगा? साइन 30 साइन थीटा प्लस कॉस 30 कॉस थीटा should be greater than equal to 1। अरे cos 30 cos थीटा प्लस साइन 30 साइन थीटा should be greater than equal to 1/2। क्या हो जाएगा? साइन cos 30 cos थीटा प्लस साइन 30 साइन थीटा, क्या हो जाएगा? ये साइन सॉरी cos थीटा माइनस 30 लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। आई होप आप सबने अपनी अटेंडेंस दे दी है, किसी की अटेंडेंस नहीं है तो प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। साहिल आ रहा है आपको? अथर्व?
तो ठीक है, cos थीटा माइनस 30 इज ग्रेटर देन 1/2। cos थीटा माइनस 30 इज ग्रेटर देन 1/2। अब बताओ cos थीटा माइनस 30 1/2 से ग्रेटर कहाँ होगा? कहाँ होगा? मेरे ख्याल से इसी रीजन में, राइट? ये तो पूरा नेगेटिव रहता है, ये पूरा नेगेटिव रहता है, और यहाँ पे लेस देन 1/2 होता है, मतलब -π/6 to π/6। मानते हो कि नहीं आप? यस सर, क्या डाउट है पूछो। सर आपने उसे परपेंडिकुलर और बेस कैसे मान लिया? आपको मैंने अनरैप करना बताया था ना, ऐसे करते ना, एक को परपेंडिकुलर लेते थे, एक को बेस लेते थे, इन दोनों से हाइपोटेनस बनाते थे। नहीं याद आ रहा? नो सर। चलो ठीक है। देखो जब भी कॉस को अनरैप करना होता है, तो देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका देखो ये 1 है, ये 1 है, ये ए बी का स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, राइट? तो क्या करो, 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, डिवाइड किया वैसे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 क्या हो जाएगा? cos 45 cos थीटा माइनस साइन 45 साइन थीटा, क्या हो जाएगा? √2 cos 45 cos थीटा माइनस साइन 45 साइन थीटा, क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस 45। दिस इज द वे ऑफ अनरैपिंग, रैपिंग बैक। हाँ देखो एनडीए में भी बताया था, भूल गए आप? न्यू है ऋषभ, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता था। कितनों को याद है मैंने पढ़ाया ये? अरे पढ़ाया मैंने ये जो, सर समझ गया सर। हाँ ट्रिग्नो की स्टार्टिंग में। तो गलत गलत लिखा है क्या मैंने? हमसे ये कर रहा था। थर्टी है ना, √3/2 इज 30। तो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, cos थीटा माइनस 30 इज ग्रेटर देन 1/2। अब देखो ये ग्रेटर देन 1/2 कब होगा? -π/6 to π/6। सॉरी -π/3 to π/3। cos है ना, अच्छा, cos to be was telling this -π/3 to π/3। इस रेंज में मेरा क्या होगा? cos should be greater than 1/2। तब ले लो, देखो थीटा माइनस 30 should be between where? It should be between -π/3 to π/3। ये π/6 है मेरा, राइट? ऐड कर दो, -π/3 प्लस π/6 से बड़ा थीटा लेस देन π/3 प्लस π/6 हो जाएगा। देखो 2/6 लो, क्या हो जाएगा? -π/6 से बड़ा थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा? π/2। तो मैं थीटा -π/6 से π/2 होना चाहिए। अब देखो तो -6 से -π/6 to π/2 है, वो इस रेंज में है। देखो इट इज देयर इन दिस रेंज। सो कैन वी हैव, आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं आपको लग रहा होगा सर एक ही पैटर्न के क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं? आप देखोगे तो पूरा इनइक्वालिटी जो मैंने फंक्शन से पढ़ा है, अभी पढ़ा है, वो एक ही चीज चल रही है बार बार। वही साइन में लगाओ, वही ट्रिग्नोमेट्री में लगाओ, वही वेरिएबल्स में लगाओ, हर जगह वही चीज है, राइट? टाइम कितना बचा है हमारे पास? 10 मिनट। कुछ पढ़ाऊं आगे, अभी के लिए इतना काफी है? क्योंकि टॉपिक हो गया है इनफ ना। अब ये अगली बार पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स।
Could you tell that part again? Angle 1. ठीक है, फिर आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. How about pi by 3? Greater than 1 by 2 ना? तो 1 by 2 कहाँ पे देता है cos? माइनस पाई बाई 2 3 तो पाई बाई 3 ना. cos 1 by 2 से यहाँ पे रहेगा बस. तो फिर लेकिन ये किसकी वैल्यू है? ये थीटा माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू है. ये इसकी वैल्यू है, तो ये अंदर डाल दिया. ठीक है, चलो एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ.